और व्यूअर्स क्या हाल है आपके? तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है ना वो हमारे सी पार्ट मतलब जो हमारे थर्ड एक्सरसाइज था उसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल थे उसको कवर करेंगे। तो ये जो हमारा लास्ट वाला एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा एक छोटा टॉपिक है और ये हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अच्छा टॉपिक है बट बहुत छोटा में टॉपिक है। तो उसको समझने के लिए ना यहाँ पे एक फिगर है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं हल्का सा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद तो थ्योरी लेक्चर आने हैं, वो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेंडुलम का कुछ फिगर है, ठीक है। ये है, इसको हम लोग बॉब कहते हैं, ठीक है, जो मूव करता है। ये वाला पोजीशन क्या कहते हैं? मीन। और ये पोजीशन कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। अब कोई महान बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है mgh, ये गलत है पूरी तरह से, बट समझाते हैं हम क्यों लिखे, ठीक है। ये आपका बुक का ही फिगर है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप बॉब को लेके यहाँ आए, यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखे, तो यहाँ इसके पास कुछ हाइट अटेन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लेके आए, अब देखो यहाँ पे इसके पास कोई स्पीड नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0, ठीक है। अब जैसे इसको छोड़ोगे तो धीरे 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 क्या होगा? ये नीचे नीचे आएगा और धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अब यहाँ आते आते मेन पोजीशन पे आएगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूरा 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बढ़ते बढ़ते आगे आगे जाएगा और यहाँ पे भी कुछ हाइट तक आएगा और यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा, यहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी इसी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला mgh, ये वाला mgh और ये वाला mgh तीनों तरफ से सेम हो जाएगा, ठीक है। अब असल में देखो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ना कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? mgh। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब ऐसा नहीं कि बस ये 3 पोजीशन पे सेम है, यहाँ पे हर एक, अगर आप यहाँ पे भी कहीं बॉब को ऐसे रोक के देखोगे ना तो आपको पता है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना होगा, कुछ होगा x मान लो, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ y मान लो, तो दोनों का जो सम आएगा ना वो इसके ही इक्वल आने वाला है। तो आप कहीं पे भी देख लो, असल में यहाँ पे भी तो इसका सम ही आ रहा है ना, बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, इस वजह से आपको लग रहा है कि पूरा खेल है पोटेंशियल एनर्जी का, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी मतलब आपको उसका सम लेना होता है, तो सम लोगे, यहाँ लो चाहे यहाँ लो, कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे लो तो आपका इक्वली आने वाला है। हमेशा एनर्जी कंजर्व रहता है, ये हमें बताता है। लेकिन हम लोग कुछ एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, तब जाके हम लोग ये आपको समझा पा रहे एज। देखो यहाँ जब नीचे आता है ना तो यहाँ पे कुछ एयर फ्रिक्शन रहता है, मतलब एयर इसको रोकने की कोशिश करता है, तब जाके पेंडुलम घूमता है, फिर आके ऐसे रुक जाता है। वरना अगर हम ऐसे छोड़ देंगे, एयर फ्रिक्शन या कहीं पे भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, तब तो ये घूमते रह जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ एयर फ्रिक्शन कुछ है, उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ कुछ एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं आपका एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन को लेके, जो कि हमारे पेंडुलम के ऊपर ही है। तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या बोल रहा है। अ सिंपल पेंडुलम व्हेन ऑसिलेटिंग राइजेस टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो आपको एक हाइट दिया हुआ है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर के बराबर में आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया हाइट, एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ बॉब का मास भी दिया, बॉब का मास कितना है? 500 ग्राम, जो कि हमारा 0.5 kg हो जाएगा। अब बोल रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट वाइल ऑसिलेटिंग। अब पता है आप टोटल एनर्जी कहीं पे भी निकालो, सेम ही नहीं आना है। तो आपको पता है आपको हाइट गिवन है, तो आप ये वाला निकाल लो, एक्सट्रीम वाला पोजीशन का निकाल लो, तो सिंपल क्या हो जाएगा? mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो एट एक्सट्रीम्स, एट एक्सट्रीम्स। तो आपको m मालूम है कितना? 0.5, जी आपको 10 लेना, हाइट 0.05, 100, क्या आपका आ गया 1/4, या इसको कह लो 0.025 जूल, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, आपका टोटल एनर्जी इतना आ गया। अब बोल रहे द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आप इसका वेलोसिटी बताना है, ठीक है। अब उसके लिए देखो, ये यहाँ पे था, अभी ये आते आते यहाँ पे आते थे, तो ये पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.25 और आपको निकालना क्या है? इसका वेलोसिटी निकालना है। तो 0.25 इजक्वल टू हाफ mv², ठीक है। 0.25 इंटू 2, और आपका m कितना? m कितना है? कितना है? 0.5, यहाँ से 5 5 25,
5 टू ज़ 10, 2 से कैंसिल, तो ये आपका 1 आ रहा है, v² √1 जो कि आपका 1 ही आएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो मेरे आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। असल में पता है यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता एज एक्चुअल में देखा जाए तो, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। बट आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छे समझाने के लिए बुक वाला भी एज्यूम करके बता रहे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, ठीक है। तब जाके आपको अच्छे समझ में कि हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी तरह से हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास आपको दिया हुआ है 0.20 किलोग्राम, थ्रो वर्टिकली अबव दिस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना। अब देखो यहाँ बॉल है, बॉल को क्या किया, मैं से इसको ऊपर फेंके हैं, ठीक है। इसका कुछ वेलोसिटी के साथ वो कितना है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ आते आते यहाँ के रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ का मैक्स हाइट हो जाएगा, मैक्स हाइट हो जाएगा, इसको एच मान लो, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये रुक जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। तो आपको पता है यही आगे इधर असल में चेंज हो रहा है, तो आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। तो आपको हाफ mv² निकालना है, हाफ इंटू मास आपका 0.20 इंटू 20 इंटू 20, आपका 40 जूल आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इसका मास दिया हुआ है 500 ग्राम जो कि हमारा 0.5 kg, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्स हाइट। बी वाला पार्ट देखते क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, सी पार्ट टोटल एनर्जी, कहीं पे भी पूछ रहा है टोटल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, बोला कि एक बॉल है, उसको हमने ऐसे ऊपर फेंके हैं, पर गया या मैक्स हाइट पे गया, यहाँ पे इसका निकालना पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हाइट पे, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन पहले भी किए थे, आपको सिंपल यहाँ हाफ mv² लगा देना, एज यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वहीं वहाँ जाके चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हाफ m कितना है 0.5 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। तो आपका 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 इंटू 15, तो आपका आ रहा है 225 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 56.25 जूल आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया 28 पॉइंट। अब हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड है, यहाँ पे आते आते क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, जो कि आपका यही है 56.25। अब बोल रहा है टोटल एनर्जी निकाले कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है 56.25 जूल, तो ये आपका जाएगा 56.25 जूल। और ये यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, और यहाँ पे भी उतना ही होगा। तो इसका भी आंसर 56.25 जूल आंसर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
मेन बात इसमें पता है, खाली आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये सब सवाल कुछ नहीं है, ऐसे चुटकी बन जाएगा सब सवाल, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है 2 kg इस लॉर्ड टू फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट हाइट। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे कुछ हाइट पे, कितना हाइट पे, 5 मीटर का हाइट पे है, यहाँ से फ्रीली गिरने के लिए तैयार है ना बॉल, ठीक है। बॉल ऐसे गिरेगा यहाँ से ऐसे, ये बहुत गंदा ही लग रहा है, छोड़ दो। बॉल यहाँ से ऐसे गिर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिस इनिशियल, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पहला पार्ट पूछ रहा है। और दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, स्टैटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड है, यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम ही होने वाला है। तो असल में कुछ नहीं करना है, ये ए वाला पार्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बता ही दिए कि यहाँ का जो एनर्जी है वो आके आते आते यहाँ पे आके चेंज हो जा रहा है, बस कन्वर्जेशन हो जा रहा है, मतलब यहाँ के कन्वर्ट हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, बस यही कर रहा है। और क्या बोला कन्वर्ट। वॉट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेड। ये बताते पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया जाए, ठीक है। कितना होगा, mgh होगा, m है 2, जी कितना लेना, 10 लेना है, हाइट कितना 5, 100 जूल। इसका भी 100 जूल आंसर है, इसका भी 100 जूल आंसर है। अब बोल रहा है कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये जब नीचे आ रहा है और नीचे आके ये बॉल क्या हुआ, मान लो यहाँ पे आके रेस्ट पे हो गया, रेस्ट पे हो गया, तो क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी क्या खत्म हो गया, रेस्ट पे आ गया, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना। तो वही पूछ रहे, ये मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हुआ। तो आपका देखो, जब भी बॉल ऐसे कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, तो कुछ आवाज़ आता है, क्या आता है, साउंड एनर्जी, ठीक है। आवाज़ आए मतलब साउंड एनर्जी में चेंज हो गया। और नीचे बॉल लग रहा है तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी भी लॉस हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको लिख देना कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें आके चेंज हो रहा है, ठीक है। तब जाके ये पूरी तरह से इसका एनर्जी खत्म हो जा रहा है, तो ये रेस्ट भी आ जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखता है। सो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक हमारा स्काई ड्राइवर, ठीक है, वो यहाँ से जंप किया, ठीक है, उसका हाइट था 75, तो वो उड़ते 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 तो यहाँ तक आया, और यहाँ तक आता है तो उसका हाइट कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो अब बोला उसका चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, PE1 माइनस PE2 कर देना, ठीक है। तो आपका ये मान लो, ये आपका H1 हाइट है, ये आपका H2 हाइट है, तो mgh1 माइनस mgh2 कर देना, ठीक है। तो mg आपका कॉमन आ गया, h1 माइनस h2, एम आपका कितना 60 इंटू 10, और आपका कितना होगा 75 माइनस 15, तो आपका 60 इंटू 10, तो आपका 36 1 2 3 1 2 3 जूल आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि आपका क्या बोलते हैं, अब ये भी बोल रहा है कि इसका ना 75% ही आपका चेंज हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो अब जाके अब बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 75/100 करना इंटू ये निकालना आपका 36123, इसका आपको 75% निकाल लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 75 इंटू 360 करके छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता ही है हाफ mv² होता है 75 इंटू 360, तो आपको पता है, आपको v² यहाँ से निकालना है, v² इक्वल टू 75, आपका मास पता है 60 है, ये कैंसिल हो गया। आपको पता है आप क्या करना है, 75 इंटू 12 करना है, ठीक है। 75 इंटू ये आपका आ रहा है 900, तो आपका v हो जाएगा √900, तो बच्चा को होता क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड, इसका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो आपको यही निकालना था। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाटर टाइट 50 मीटर टर्बाइन, अज्यूम दैट एफिशिएंसी, आपको यहाँ एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी 40%, और एफिशिएंसी का फार्मूला मेरे को मालूम है, होता है पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद पावर आउटपुट भी दिया है, और वो है 1 मेगावाट, और 1 मेगावाट होता है 10⁻⁶ वाट, ठीक है, आपको इतना मालूम है।
अब देखते आगे सॉल्व क्या करने वाला है। इसका आपको मास निकालना है। अगर आपका 1-1 सेकेंड का आपको मतलब पावर दिया हुआ, मतलब ठीक है, आपका मान लो ऐसे ऐसे करके है, कुछ पानी है, यहाँ कुछ टरबाइन लगा हुआ है, और ये यहाँ से कितना पावर आउटपुट कितना दे रहा है, 6 वॉट आपका पावर दे रहा है। और ये हाइट तक वाटर है, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक है, तो अब बताना आपको इसका यहाँ पे इसका मास कितना होगा, 1-1 सेकंड में ये जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एफिशिएंसी आपका गिवन है, पी आउट बाई पी इन होता है। एफिशिएंसी आपका कितना है, 40%। पी आउट भी आपका गिवन है 10⁶ पी इन, तो आपका पी इन कितना हो जाएगा, पी इनपुट मतलब 40 × 100। ठीक है, ये गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 × 10⁵/2, तो आ गया 25, या 2.5 × 10⁶ आपका वॉट आ जाएगा पावर इनपुट का। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे 1-1 सेकंड का ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन भी आपका 2.5 × 10⁶ ही होगा जूल बाई 1 सेकेंड। अगर आपको पावर निकालना हुआ तो पावर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड घटा के आप सिंपल यहाँ देख दो कि हाँ ये वर्क डन या एनर्जी इतना ही है आपका। तो आपका एनर्जी यहाँ पे निकल गया। और बोल क्या रहा है कि आपको अभी निकालना है इसका मास निकालना है। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये। अब इससे आप निकाल दो mgh, तो 2.5 mgh, आपको m चाहिए, आपको g मालूम ही है, 2.5 × 10⁶, भाई आपका 50 × 10। ठीक है, यहाँ पर गया 10 आया, आपका 1 0 1 0 1 0 3 0 चल गया, तो 10⁻³ हो गया। 5 से 25, 5 × 10⁻³ लिख लो, या 5 1 2 3 किलोग्राम आपका मास आ गया। ठीक है, यहाँ का मास आपका ऑर्डर 5000 किलोग्राम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉब ऑफ पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पेंडुलम का बात हो रहा है। ठीक है, क्या बोला है, वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, और क्या बोला, पोजिशन मैक्सिमम हाइट। ठीक है कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो आपको ये वाला जो हाइट है ना, आपको ये हाइट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, और तो कुछ बोला है क्या, हाँ यहाँ पे आपको कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपका 60% जो है ना वो एनर्जी लॉस हो जा रहा है। लॉस हो रहा है मतलब आपका 40% ही आपका चेंज हो रहा है। आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना वो 40% ही चेंज होगा आपका, कितना, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, तो वो निकाल लेते हैं। वो निकालने के बाद आपको फिर हाइट निकल जाएगा mgh वाले फॉर्मूला से। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, किसका, 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, तो हाफ mv² होता है, हाफ आपको मास नहीं दिया है तो कैसे होगा, चलो ट्राई करते हैं। जितना दिया v² कितना है, 5 × 5 मतलब 25 m/2, आपका ये कितना आ गया, जूल। बट ये पूरी तरह से चेंज नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है हमारा, 40% ही हो रहा है। तो अब इसका 40% निकाल लो, m × 40/100, ये 0 गया, ये 0 गया, और 5 5 25, 5 2 10, तो अब आ गया 5 m जूल आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गया है 5m। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, mgh = 5 है। अच्छा, यहाँ से mm कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको g मालूम है, कितना g है, 10 × h, आपको हाइट ही निकालना है 5/10, 0.5 मीटर। तो ये जो हाइट होगा आपका 0.5 मीटर का ये हाइट होगा। ठीक है, तो आपको ये मिल गया, सिंपल, आपसे इतना ही पूछ रहा था। तो इसी के साथ आपका जो न्यूमेरिकल वाला सीरीज था वो ख़त्म हो गया। तो हमारा जो तीनों पार्ट था ना, A, B और C, मैंने तीनों का अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो
उत्कर्ष, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे को बताना ये तीनों जो वीडियो तुमको कैसा लगा और तुमको समझ आया कि नहीं आया। एज तुम्हारे कहने पे ही हम थ्योरी वाले लेक्चर से पहले ये न्यूमेरिकल वाले सीरीज लाए थे, तो उस हिसाब से तुमको कमेंट ज़रूर करना चाहिए कि भाई तुमको समझ आया या मज़ा नहीं आया। या अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर तुमको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ डाल दो। अगर मेरे को लगेगा कि उस पर एक और नया वीडियो बनाना चाहिए अगर उस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो हम ज़रूर बना देंगे। और अगर वो शायद लिखने से भी समझ में आ जाना चाहिए तो हम लिख के भी रिप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा थ्योरी के पार्ट पे होगा, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का पूरा थ्योरी बढ़िया से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे वो वाले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।